हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे चैप्टर 6 अकाउंटिंग इक्वेशन की। आज से ही हमारे प्रैक्टिकल स्टार्ट होने वाले हैं। इतने दिन हमने थ्योरी के चैप्टर्स देखे थे, आज हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करने वाले हैं। देखते हैं हम अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या है। अकाउंटिंग इक्वेशन 4 टाइप्स की होती है। इक्वेशन बेस्ड, फॉर्मूला बेस्ड, एग्जाम्पल बेस्ड और अकाउंट बेस्ड। आज हम इक्वेशन बेस्ड की समरी पढ़ेंगे और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। फर्स्ट है हमारा, आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। एसेट इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स क्या होती है? एसेट्स किसके बराबर होती है? लाइबिलिटीज और कैपिटल के बराबर होती है। ठीक है, ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको कि क्यों होती है। ठीक है। सेकंड है, एवरी ट्रांजेक्शन हैज 2 एक्सपेक्ट। हर ट्रांजेक्शन के 2 एक्सपेक्ट होते हैं। ये हमें पता है कि किसी से माल दिया है तो किसी, सपोज मेरे को किसी ने गुड्स दिए हैं तो उसके पास से गया है और मेरे पास से आया है गुड्स, तो हर जो ट्रांजेक्शन है उसके 2 एक्सपेक्ट्स होते हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ऑल एक्सपेंसेस लॉसेज आर डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल। जितनी भी एक्सपेंसेस या लॉसेज होते हैं वो किस में से डिडक्ट होता है? कैपिटल में से डिडक्ट किए जाते हैं। और जितने भी इनकम और गेन्स हैं वो काई में ऐड किए जाते हैं? कैपिटल में ऐड किए जाते हैं। ठीक है। ओनली करंट ईयर ट्रांजेक्शन आर एडजस्टेड अगेंस्ट कैपिटल। केवल करंट ईयर की ट्रांजेक्शन ही हम कैपिटल के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर की या आने वाले ईयर्स की हम उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करते, केवल हम करंट ईयर की ही बात करते हैं। अब बात करते हैं हम बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट में 2 साइड्स होती है, देखिए, लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड। मैं आपको पिछले चैप्टर्स में बता चुकी हूँ कि लाइबिलिटीज क्या होती है और एसेट्स क्या होते हैं। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। मैंने बोला कि बिजनेस एक अलग एंटिटी है। मैंने आपको पिछले चैप्टर्स में भी बताया था कि बिजनेस जो है एक अलग एंटिटी है। मैं एग्जांपल देती हूँ आपको कि रिलायंस की कंपनी है, तो हम ऐसे नहीं बोलते कि जियो है, जियो का फ़ोन है, या रिलायंस, हम ऐसे बोलते हैं जियो की सिम है, रिलायंस की सिम है। हम ऐसे नहीं बोलते धीरू भाई की सिम है, मुकेश अंबानी की सिम है, ऐसे नहीं बोलते ना। क्यों? क्योंकि बिजनेस एक अलग एंटिटी है और बिजनेस का ओनर वो अलग एंटिटी है। हम बिजनेस को हमेशा अलग एंटिटी मानते हैं। ठीक है। तो जितना भी कैश, सपोज मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, मैंने उसमें 50,000 बिजनेस में लगाए हैं, तो मैंने लगाए हैं, तो बिजनेस के लिए क्या हो गया? बिजनेस तो अलग एंटिटी है, बिजनेस के लिए क्या हो गया? वो उसकी लाइबिलिटी हो गई, उसका दायित्व है वो। ठीक है, कर्तव्य है उसका। तो हम उसको किस में शो करते हैं? कैपिटल में। ठीक है, तो कैपिटल लाइबिलिटी साइड आती है। ठीक है, और हमारी कैश, डेटर्स, फर्नीचर, ये हम आगे पढ़ेंगे कि हमारी बैलेंस शीट में क्या क्या आते हैं। सिर्फ मेरा कंसेप्ट ये था कि आपको ये बताना कि एसेट्स और लाइबिलिटीज का जो लास्ट में जो टोटल होता है वो हमेशा सिमिलर आएगा, सेम आएगा, उसे ही हम बैलेंस शीट कहते हैं। ठीक है, अब हम आज फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं इसका, जो अकाउंटिंग बेस्ड है और उसमें बैलेंस शीट भी हमें प्रिपेयर करनी है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शो द अकाउंटिंग इक्वेशन एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। मुकेश स्टार्ट बिजनेस विद कैश। अब हमें इसे अकाउंटिंग इक्वेशन में करना है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। इसका परफॉर्मा कैसे बनता है उसकी बात कर लेते हैं। टी शेप का होता है। ठीक है, इसमें हमें सबसे पहला जो होता है स्नो, सेकंड ट्रांजैक्शन की जो भी होगी, ठीक है, उसके बाद हम 2 कॉलम बनाते हैं। एक असेट्स का और एक लाइबिलिटीज का। ठीक है, हम इसमें 2 कॉलम बनाते हैं, असेट्स और लाइबिलिटीज। जस्ट अ मिनट। ठीक है, अब फर्स्ट जो हमारा ट्रांजैक्शन है, फिर हम इसमें एक लाइन और खींच देंगे।
जो फर्दर सब डिवीजन करेंगे हम, जिसका बनेगा अलग अलग कॉलम वो बनाते चलेंगे। सबसे पहले हमने बात की मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 80,000। मुकेश ने बिजनेस स्टार्ट किया तो कैश से स्टार्ट किया। अभी मैंने क्या बोला कि बिजनेस हमारी दो एंटिटी बिजनेस हमारी एक अलग एंटिटी होती है। तो कैश मुकेश ने बिजनेस स्टार्ट किया, कैश लगाया 80,000, तो कैश में भी आएगा और किस में चला जाएगा, कैपिटल में। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ अभी कैपिटल की बात की थी, मैंने पहले ही आपको डिस्क्राइब कर दिया। तो फर्स्ट जो हमारा है हम यहाँ लिखेंगे मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। एक काम करती हूँ मैं, इसको पूरा रफ कर देती हूँ एक बार, उसके बाद आप ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको इजी हो जाए इस क्वेश्चन को करने में। आप इसे क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम पूरे पे इसी सॉल्व कर देंगे। चलिए अब देखिए हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है। मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। इसने कैश में बिजनेस स्टार्ट किया, इसका मतलब कैश में एंट्री होगी, तो हम कैश का कॉलम बना लेते हैं एक, ठीक है। और इसमें हमारे होगी कैपिटल में, कैपिटल में बना लेते हैं इसमें हम, ठीक है। तो ये एंट्री की कितने से था, ये 80,000 से, तो कैश में आ गया 80,000, कैपिटल में भी आ गया 80,000, ठीक है। मुकेश ने बिजनेस स्टार्ट किया, कैश था 80,000, कैपिटल कितनी थी, कैपिटल भी 80,000 हो गई, ठीक है। तो हम यहाँ लाइन खींच देते हैं। किस तरीके से इक्वेशन ट्रांजैक्शन बनती है मैं आपको यही सिखा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे, हमारी इक्वेशन क्या आई, अब क्या आया, हमारी 80,000 ही आए हैं यहाँ पर, बाकी कॉलम्स में कुछ भी नहीं है, यहाँ भी 80,000 आ गया हमारा। अब सेकंड जो हमारी इक्वेशन है वो क्या है, सेकंड इक्वेशन हमारे परचेज गुड फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹28,000। अब देखिए आप, परचेज गुड्स, हमने गुड्स परचेज किए हैं, किसमें, कैश में गुड्स परचेज किए हैं, तो हम गुड्स को क्या लिखेंगे, स्टॉक। तो हमें एक स्टॉक का कॉलम भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश में 28,000 के हमने, तो इसमें से क्या करेंगे, कैश गया, माल खरीदा हमने, गुड्स खरीदे, परचेज किए, तो कैश जाएगा ना, तो 28,000 मैंने इसमें से डिडक्ट कर दिए, 7 में से 2 गया तो 52,000, ठीक है। स्टॉक में कितना आ गया, 28,000 का सामान भी तो आया है भाई, हमारा कैश गया है, तो कैश से हमने क्या खरीदा, गुड्स खरीदे हैं, तो 28,000 के हमारे गुड्स भी तो आए हैं, तो हमने स्टॉक में लिख दी। इसका आ गया। देखना आप, जो एसेट साइड्स है और जो लाइबिलिटी साइड है वो बराबर चलती रहेगी, आप ये नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। ये हमारा 80,000, लाइबिलिटीज में 80,000 और एसेट्स में भी हमारा कितना आ रहा है, 80,000। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन, न्यू इक्वेशन आ गई है, ये हमारी न्यू इक्वेशन आ गई थी, ठीक है। अब हम थर्ड इक्वेशन है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, हमने गुड्स परचेज किए हैं क्रेडिट में, मतलब उधार में लिए हैं हमने गुड्स, तो कैश से तो कुछ नहीं किया, कैश में तो कुछ लिया ही नहीं हमने क्या किया है, उधार में माल लिया है, तो गुड्स तो आए हैं, तो स्टॉक में तो ऐड होगा 20,000। आप यहाँ लिख भी लेना कि प्लस हुआ है, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये देखिए, इसमें तो ऐड हुआ है हमारा 48,000, कैश का कुछ नहीं गया,
क्रेडिट पे लिया है तो हमें कभी ना कभी तो देने पड़ेंगे, और क्रेडिटर्स किस तरफ आता है हमारे, इस तरफ, तो हमने यहाँ लिख दिया क्रेडिटर्स। ठीक है, कितना क्रेडिटर्स कितना है 20,000, तो हमारा 20,000 क्रेडिटर्स हो गया। और टोटल में अब कितना आ रहा है, 80,000। अब देखिए 52 और 48 और 80 और 20 इक्वल आ रहे हैं, टोटलिंग इक्वल आ रही है। चलिए आगे देखिए, अब नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी, ये न्यू इक्वेशन आ गई, आप इसमें लिखते जाइएगा ताकि कंफ्यूज ना हो आप भी। न्यू इक्वेशन, हमारी न्यू इक्वेशन आ गई है ये। अब हम फोर्थ देखते हैं, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, हमने फर्नीचर परचेज किया कैश में, कितने रुपीस है, तो फर्नीचर का कॉलम अलग बनेगा, फर्नीचर का कॉलम हमने अलग बनाया है। ठीक है, परचेज फर्नीचर, हमने फर्नीचर परचेज किया है तो कैश में से क्या माइनस हुआ, कैश गया है ना 6,000 का, 6,000 का हमने कैश माइनस किया है और फर्नीचर में 6,000 का फर्नीचर आया है हमारा। देन न्यू इक्वेशन, नई इक्वेशन देखिए क्या हुआ, इसमें से 6,000 डिडक्ट करिए, बाकी ऐसे कैसे उतार दीजिए, जिसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ वैसे कैसे उतार दीजिए। 46,000। ठीक है, ठीक है, ये हमारी न्यू इक्वेशन आ गई। देन फिफ्थ से देखिए, पेड रेंट 2,000, हमने रेंट पे किया है, पेड रेंट रुपीज 2,000 का हमने रेंट पे किया है, तो रेंट पे किया है, हमने पे किया है, कंपनी बिजनेस ने पे किया है तो कैश जाएगा, रेंट पे किया है तो 2,000 हमने इसमें से डिडक्ट कर दिए, कितना हुआ 44,000। स्टॉक कुछ नहीं आया है हमारा तो सेम 48,000 और 6,000 सेम। मैंने क्या बताया था आपको, फर्स्ट जो मैंने पॉइंट्स लिखवाए थे, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डिडक्टेड इन कैपिटल, लिखवाया था मैंने पॉइंट। तो जो हमारे एक्सपेंसेस हैं 20,000 का हमने रेंट पे किया है वो किस में से डिडक्ट हो जाएगा, सेम कैपिटल में से। और ये 20,000 एज इट इज आ जाएगा। आप देखते जाइएगा सब कुछ इक्वल आएगा, हमारे एसेट्स और लायबिलिटी साइड्स इक्वल चलती रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट न्यू इक्वेशन आ गई है अब हमारी, ये हमारा बोर्ड छोटा रह जाएगा। चलिए देखिए 6 नंबर, रिसीव्ड कमीशन, कमीशन हमने रिसीव्ड किया है, रिसीव्ड किया है, कमीशन हमने रिसीव्ड किया है, कितने का 500 का, 500 का हमने कमीशन रिसीव्ड किया है, कैश आया है हमारे पास। देन ऐड 500, ये हो गया हमारा 44,500, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, यहाँ सेम 48,000, यहाँ सेम 6,000, यहाँ सेम 20,000। मैंने क्या बोला, ऑल इनकम एंड गेन्स आर एडेड इन कैपिटल, तो 500 क्या होगा, कैपिटल में ऐड हो जाएगा, तो हमारा 78,500 बराबर चल रहा है इक्वली। अब अभी तक हमारा न्यू इक्वेशन बन गई है हमारी। चलिए नेक्स्ट देखिए 7th पॉइंट, विथड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज, विथड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज। प्राइवेट यूज के लिए हमने कैश विड्रॉ किया है, कितना है 3,000। ठीक है, तो कैश गया है हमारे पास से, चाहे प्राइवेट यूज के लिए गया हो तो -3,000। अब
कैश गया है, एक्सपेंसेस हुए हैं हमारे या लॉस हुआ है, वो क्या होता है कैपिटल्स में जाके डिडक्ट हो जाता है। तो कैपिटल में से भी इधर डिडक्ट कर देंगे हम। बाकी सेम आ जाएगा हमारे अमाउंट। ठीक है, बाकी अमाउंट हमारा सेम आ गया। नेक्स्ट 8 पॉइंट देखिए, अब न्यू क्वेश्चन आ गई है हमारे। अब देखिए 8th वाली 8 पॉइंट जो हमें कह रहा है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर 40,000। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹40,000 और कॉस्ट कितनी थी उसकी 30,000। कॉस्ट कितनी थी 30,000। हमने गुड्स सोल्ड किए हैं, बेचे हैं, क्रेडिट पर बेचे हैं फॉर ₹40,000 और कॉस्ट उसकी कितनी है 30,000। मतलब जो हमारा सामान गया है वो तो 30,000 का गया है, स्टॉक में से तो 30,000 माइनस करेंगे हम, क्योंकि हमारा सामान तो 30,000 का दिया है, लेकिन उसने बेचा कितने में है 40,000 में बेचा है उसने। कैश हमारा आया, हमने लिया ही नहीं है, तो सेम आ जाएगा हमारा। कैश में कोई चेंजेस नहीं है। $18,000। फिर फर्नीचर में कुछ ऐड नहीं हुआ है। अब सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर 40,000, अब 40,000 की एंट्री किस में होगी? हमें ये पैसा देना भी तो है, सॉरी हमें ये पैसा लेना भी तो है। देना होता है तो हमें क्रेडिटर्स में डाल दिया, लेना होता है तो डेटर्स में, डेप्टर्स। ठीक है, तो ये अमाउंट जो 40,000 का अमाउंट था वो कहाँ आ जाएगा? ठीक है, अब देखिए स्टॉक था हमारा 30,000 का, सामान हमारा कितने का गया है? सिर्फ 30,000 का गया है, लेकिन हमें डेटर्स हमें लेने कितने हैं उससे 40,000, तो 10,000 का प्रॉफिट हुआ है ना, तो प्रॉफिट काई में ऐड करते हैं हम? कैपिटल में। तो 10,000 हम किस में ऐड कर देंगे? कैपिटल में। ठीक है, लास्ट इक्वेशन देखिए हमारी, ये न्यू इक्वेशन बन गई है हमारी। लास्ट पॉइंट देखिए हमारा, पेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को पे किया, कितना पे किया है? ₹15,000। क्रेडिटर्स को कितना पे किया है? 15,000। तो क्रेडिटर्स को पे किया है, इसका मतलब कैश गया है हमारा, तो 15,000 कैश में से माइनस कर दीजिए आप पहले। $26,500, 18,000 हमारा एज इट इज आ जाएगा, बिकॉज इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। 6,000 हमारा एज इट इज आ जाएगा, बिकॉज इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है। 40,000 भी हमारे एज इट इज आ जाएंगे, इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है। क्रेडिटर्स कितने थे? 20,000, 15,000 हमने उसमें पे कर दिया है, सॉरी यहाँ नहीं उतारा था मैंने, 15,000 उसने पे कर दिया है, तो हमारे पास कितना बचेगा? 5,000। ठीक है, और कैपिटल में क्या होगा? सेम। ठीक है, ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई है, ये हमारी क्या आ गई है? फाइनल इक्वेशन। अब आप टोटल करके देख लीजिए, इसका टोटल, एसेट साइड का टोटल और लाइबिलिटी साइड का टोटल सेम आ रहा है। आप चेक कर लीजिए, हमारा बिल्कुल सेम आ रहा होगा। ठीक है, अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट। ठीक है, अब हम बनाएंगे इसकी बैलेंस शीट।
चलिए, हमारी फाइनल इक्वेशन क्या थी? कैश 26,500, स्टॉक था 18,000, फर्नीचर था 6,000, डेटर्स था हमारा 40,000, क्रेडिटर्स था 5,000 एंड कैपिटल था हमारे 85,500। अब हम बनाते हैं इसकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं? बैलेंस शीट ऑफ मुकेश। टी शेप की होती है ये, मैंने भी आपको बताया। इधर होती है हमारी लायबिलिटी साइड, इधर होती है हमारी एसेट साइड, ये होता है हमारा अमाउंट का कॉलम। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखते हैं लायबिलिटी साइड हमारा क्या था? क्रेडिटर्स एंड कैपिटल। क्रेडिटर्स कितना है हमारा? क्रेडिटर्स है हमारा 5,000, एंड कैपिटल है हमारा 85,500। आपका जो टोटल होगा वो सेम आना चाहिए। $90,500। ठीक है, अब हम देखते हैं एसेट्स की बात करते हैं हम। कैश हमारा है 26,500, स्टॉक है हमारा 18,000, फर्नीचर है हमारा 6,000, डेटर्स हैं हमारे 40,000। ठीक है, अब इसका टोटल देखिए आप। ये देखिए हमारा दोनों का टोटल सेम आ रहा है, तो इस तरीके से इसकी बैलेंस शीट बनती है। कल हम, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, कल हम नया क्वेश्चन लेके आएंगे, नए तरीके से सॉल्व करेंगे।